तो मैं सॉर्बिट। तो एसएससी जीडी का ये सेट 3 है। और मैंने आपसे कहा था ना कि हम 10-10 क्वेश्चन करके करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे क्योंकि कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट तो बिल्कुल बेसिक से तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि इट्स नॉट अ फंडामेंटल क्लास। आपको इसके लिए फंडामेंटल कोर्स पढ़ना पड़ेगा पूरा। आपको बस करना क्या है, जो ट्रिक मैं बताऊं, जो क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट मैं बताऊं, वो करना है सिर्फ। ठीक है, तो बिना किसी देरी करे चलते हैं। आज का सेट चालू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो निहायत ही ईजी है। मेरे को तो ये तुम्हारे लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो बच्चे भी होंगे जो पहली बार सेट 3 देख रहे होंगे, मतलब जो पहली क्लास देख रहे होंगे, उनके लिए है ये। ठीक है, पहला सवाल क्वेश्चन है कि भाई कॉस्ट प्राइस 75% है सेलिंग प्राइस का। देखो, जब भी ऐसा सवाल आया आप पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखो, लिखने से ही सवाल बनेगा। कह रहा कॉस्ट प्राइस 75% है सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस 75% है। 75% कितना होता है? 75% होता है 3/4। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस है। तो अगर ये 4 है तो ये कितना है? 3। तो 3 की चीज़ कितनी हो गई? 4 हो गई। कितना कमाया? 1 कमाया। तो 1 कमाया कितने पर? 3 पर। कितना का हो गया? 33%। सवाल ऐसे सिंपल करना था। ओके, तो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखो, आपको मैंने कल ही बताया था स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है, किसका पूछा? यहाँ पे बात हो रही वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने कल ही समझाया था, आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन जब भी किसी चीज़ के चेंज की बात होगी, ध्यान रखना, जब भी किसी चेंज की बात होगी, चेंज की बात हो, चेंज की बात हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पार्ट से हमें मतलब नहीं है। कांस्टेंट पार्ट मतलब जो बदलता नहीं है। कांस्टेंट पार्ट से कांस्टेंट पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब किससे होगा? तो जब भी ऐसा पार्ट क्वेश्चन का चेंज का आएगा तो सिर्फ इससे मतलब है। तो कह रहा है रेडियस, जब भी रेडियस और वॉल्यूम में चेंज पूछे, रेडियस अगर ए अनुपात बी है तो वॉल्यूम में चेंज हमेशा, सिर्फ स्पेयर के केस में बता रहा हूँ, सिर्फ स्पेयर के केस में ए क्यूब अनुपात बी क्यूब हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या कहा है कि रेडियस अपने आप का 3 गुना हो रहा है। रेडियस अपने आप का 3 गुना हो रहा है, 1 से 3 हो रहा था। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम 1 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा? 1/27। आपका आंसर इजी। जब भी ऐसा चेंज आए ना, जब भी ऐसा चेंज का क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है। अच्छा, अगर एरिया बोलेगा तो एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता दी है, यही फॉलो होगी स्पेयर में। अगर चेंज है कि रेडियस 3 गुना हो गई है, 2 गुना हो गई है, 5 गुना हो गई है, कुछ नहीं करना, उतना सेम रेशियो है। वॉल्यूम है तो क्यूब, एरिया है तो स्क्वायर। यही सेम केस सर्कल में भी होता है। अगर सर्कल में चेंज की बात करें, सर्कल में चेंज की बात करें, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जो भी रेडियस का अनुपात देगा, रेडियस कितना ए से बी दिया, तो आपका सरकमफ्रेंस, जिसे बोलते हैं पेरीमीटर, जो बोलते हैं 2πr। ठीक है, इसका भी अनुपात सेम रहेगा, इसका भी अनुपात सेम रहेगा। और जो एरिया होगा, एरिया, दैट इज एरिया, एरिया में कितना चेंज आएगा? तो एरिया में हमेशा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर का चेंज आएगा। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी हैं। जब भी ऐसा सवाल है आपको यही फॉलो चीज़ करनी पड़ेगी चेंज के केस में। ठीक है, अगला तीसरा सवाल देखो। ये सवाल कोई ट्रिक का नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। पूछा क्या है, पहले सवाल को पूरा पढ़ो, बिना पूरा पढ़े सवाल नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 400 एप्पल हैं, खरीदने की बात कर रहा है। 400 एप्पल का सीपी 1200 है, लेकिन पर 100 पर 1200 रुपये प्रति 100 पर। तो 400 की सीपी क्या हो जाएगी? तो ठीक है, तो 400 की खरीद, 400 की सीपी हो जाएगी 12 चौक 48 100 रुपये। ठीक है, कह रहा है मैंने 800 रुपये और कमाए, इसमें प्रॉफिट जोड़ देता हूँ। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 800 कमाया, कितना हो गया? 5600 हो गया। अब ये बताओ, ये 5600 रुपये कितने का प्रॉफिट, कितने का सेलिंग प्राइस है? अभी ये बिक्री हो गई ना। तो मैंने 400 एप्पल बेचे होंगे, तो सेलिंग प्राइस है 400 एप्पल का सेलिंग प्राइस 5600 रुपये है। 100 का कितना हो गया? सीधा 1 का निकाल लेते हैं।
एक का कितना हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया 5600/400, जो कि आगे आप कितना 14। कह रहा है 12 का एक दर्जन का बताओ, तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा 14 गुणा 12 168, सीधा सीधा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगनी, इसमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन होना था ये। ठीक है, बाकी अगर किसी को जानना हो तो बता देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट बटा सीपी रखना पड़ता है गुणा 100। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बटा सीपी रखना पड़ता है गुणा 100। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट बाय एमपी रखना पड़ेगा गुणा 100। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जो आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं भी पता हो तो धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है, ये वह सवाल मैंने पहले सेट में भी कराया आपको। इस चीज़ में ध्यान रखना, हमेशा बड़ा बेटा ऊपर रखा है रहेगा और छोटा बेटा नीचे रहेगा। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं फिर उसके बाद जज करते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, कह रहा है महेश के पास 16-17 रुपये हैं। महेश के पास 16-17 रुपये हैं कि उनने अपने दोनों बेटों में विजय और अजय में बांटा, और इस तरीके से बांटा कि उनको 10% के रेट से, जब विजय और अजय को 13 साल बाद और 14 साल बाद, देखो जो बड़ा बेटा होगा ना, देखो जब समान समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करा गया है, समान सेम ईयर के लिए, जैसे मेरे को भी, मैं और आप है, मैं अभी 26 साल का हूँ, आप अगर 20 साल के हो, और दोनों को 2030 में बराबर पैसा मिलेगा, तो सेम टाइम पे सेम ईयर पे आपको बराबर पैसा मिलेगा। जो बड़ा होगा उसको कम समय के लिए पैसा मिलेगा। मैं अभी 26 का हूँ तो मेरे को सिर्फ 4 साल के लिए पैसा मिला, और आप अभी 20 के हो तो आपको 10 साल के लिए पैसा मिला। तो ऐसे केस में जो बड़ा बेटा होगा ना, उसको हमेशा कम समय के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा उसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे 10% की रेट है। जब भी ऐसा सवाल है आपको क्या करना है, 10% का ये रेट लिख के, 10% से वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कितना हो गया 1/10, बढ़ने का मतलब प्लस। तो आपको हमेशा क्या लिखना है यहाँ पे, हमेशा एक एक बढ़ रहा है ना 10 पे, तो मतलब ये 11 से 10 से 11 हो गया होगा। मतलब बड़ा बेटा 11, छोटा बेटा 10। ठीक है, अब ये बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये जज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछेगा उसी के हिसाब से। क्वेश्चन ने कहा है विजय और अजय को सेम अमाउंट मिलता है आफ्टर 13 साल बाद और 14 साल बाद। तो बड़ा कौन है, इसको कम समय के लिए पैसा मिला, तो विजय बड़ा है और अजय छोटा है। अजय छोटा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बस। हाँ, ये तो अनुपात हो गया, लेकिन क्या ये हिस्सा बता देगा, नहीं अभी हिस्सा नहीं बताएगा, हिस्सा बताएगा यहाँ पे एक अक्षर लिखा जाएगा, और वो अक्षर हमें हमेशा क्या होगा, इनके समय का अंतर, समय का अंतर हमेशा यही रखा जाएगा। ठीक है, तो समय का अंतर कितना है 1, क्योंकि एक को 13 साल बाद, एक को 14 साल बाद, समय का अंतर 1। तो ये इनका अनुपात कितना आ गया, सर विजय 11 है तो अजय 10 है, मेरे हिसाब से दोनों मिला के 21। सवाल के हिसाब से भाई मेरे हिसाब से दोनों को कितना पैसा मिल रहा है 21, क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है 16-17 रुपये। एक का मान निकाल लेंगे, 1617/21। 21 का पहाड़ा पढ़ो, 21 एकम 21, 21 सत्ते, तो 21 सत्ते हमारा हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, इसमें 21 और जोड़ेंगे तो बाहर, मामला बाहर हो जाएगा, तो 7 पे जा रहा है। ठीक है, फिर 7 पे जा रहा है अगेन, 21 सत्ते हाँ ठीक है, तो दोनों बार ये 7 पे जा रहा है। एक का मत 77 पूछा किसका है, सर पूछा तो इसका है, इसका विजय का पूछा है, तो गुणा 77 कर देंगे, जैसे 7 और 7 14, 7 14 1 8 839 रुपये। ठीक है, इस तरीके से सवाल होगा हमेशा। नहीं, जिसको ज़्यादा और अच्छे से समझना है, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में बताया था पहले पार्ट में, जाके देख सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 5वां, जब देखो जब भी एलसीएम आए, कह रहा है ये 56, 30, 108, 120 का एलसीएम कौन सा है, 75, 60, 75, 49, ठीक है, 74, 71 और 76, 60। समझना, ध्यान से समझना, एलसीएम का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या
जो सबसे डिवाइड हो जाए, जो सबसे डिवाइड हो जाए, सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 56 से भी भाग हो जाए, 30 से भी भाग हो जाए, 108 से भी भाग हो जाए और 120 से भी भाग हो जाए। देखो कोई भी संख्या हो, अगर वो 30 से भाग हो रही है, अगर वो 30 से भाग, इसका मतलब अगर वो 30 से भाग हो रही है, इसका मतलब उसके एंड में जीरो होना चाहिए। तो जीरो वाले ये गए, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, अगर वो 108 से भाग हो रही है तो 12 निम्न में 108 होता है, मतलब वो 9 से भी भाग होनी चाहिए। 9 से भाग का नियम क्या है, डिविजिव रूल क्या है इसका बताओ, काफियों को आता होगा। रूल क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। ये है 9 का, और यही सेम 3 का भी है, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अगर वो 3 से भाग हो रहा तो अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। ये कितना आया, 6 18 और 19। ठीक है, यहाँ पे 6 18 हो गया, मतलब ये 7, अगर 7 का 1 अगर 5 को दे दूंगा तो 6 6 6 हो जाएंगे, 6 18। तो मतलब ये 9 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी नहीं है, आंसर आ गया ये। सिंपल, ऐसे सवाल ऐसे करने हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल पर, पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन पर एक ही रेट से, एक ही रेट से ब्याज लगाना, ब्याज लगाना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल पर है मेरा 2% रेट है 5 सालों के लिए, फॉर 5 सालों के लिए, तो आप कहोगे 5 दूनी के साथ पूरा टोटल 10% लगा होगा। मैं बोलूँ आपसे कि मेरी प्रिंसिपल पर 10% ब्याज लगा है 2 सालों के लिए, तो मैं कहूँगा सर दो 20% ब्याज लग गया होगा टोटल। तो बस यही है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। तो कह रहा है कोई पैसा है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल पर 318 है, मतलब मेरा ब्याज 318 पड़ रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए 6% की रेट से, तो वो 6% की रेट कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो कितना रेट लग गया होगा, 12% लग गया होगा। इसका मतलब ये जो ब्याज है वो 12% की वैल्यू है, मतलब जो 318 है वो 12% की वैल्यू है। मुझे निकालने कितने की है, प्रिंसिपल मतलब 100%, परसेंट से परसेंट गया, 12 का कम 12, 12 दूनी 24, बचा कितना 24 हमारा 98, 98 नहीं 78, 78 में से 72 गया 6 पे, बचा कितना 6, यहाँ से एक जीरो लिया, ये बन गया आपका टोटल, इसे भी काटा और इसे भी काटा, इस पूरे को काटा, तो ये आपका आया 2650। ठीक है, अगला सवाल बोर्ड मास का है। बोर्ड मास का नियम मैंने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे सीधा सॉल्व करेंगे। कह रहा है 23 पंचे 115 गुणा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो ब्रैकेट वो अलग ब्रैकेट था, ये अलग ब्रैकेट है, तो इसलिए वो वाले को अलग सॉल्व किया और इस वाले को अलग सॉल्व करेंगे। 6/6 1 गुणा 18 में 14 गया 4, 4/4 1, 1 गुणा 1 1, ये आ गया पूरा 115 गुणा 1। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें, क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, अगला सवाल, जब भी ऐसा सवाल आए आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा नंबर लेट करना है। देखो ध्यान से, कह रहा है कोई, हिंदी इंग्लिश में तो पढ़ ही लिया होगा, हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत महीनों के जो ईंधन का मूल्य है वो 40%, 10%, 50% से कम हो जाता है, तो चौथे महीने में 50% बढ़ जाता है। तो बताओ पहले महीने की तुलना में चौथे महीने में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऐसे केस में एक ऐसा नंबर लेट कर लो, एक ऐसा नंबर जिसका पॉइंट ना आए, मतलब कैलकुलेट करो। कह रहा है पहले 40% कम हुआ, तो 40% कितना होता है, 40% कितना होता है बताओ भाइयों, 800, तो कितना आ गया 1200, सिंपल। फिर कह रहा है 10% कम हो गया, कम कर दो 10%, वो कितना होता है सर 120, कम कर देंगे तो 1080। फिर कह रहा है 50% कम कर दो, 50% कितना होता है आधा, 50% कितना होता है आधा, जो कि कितना आ गया 540, तो कितना बचा 540। फिर कह रहा है 50% बढ़ा दो, तो 50% बढ़ा देंगे, 50% कितना होगा इसका 270, तो 270 बढ़ाते कितना आ गया ये आ गया हमारा 810। तो 2000 की चीज़ कितनी हो गई, 2000 की चीज़ कितनी कम हो गई सर 1190 कम हो गई। तो उनने को क्या पूछा कितने परसेंट की कमी हुई, तो 1190 की कमी हुई कितने पर 2000 पर, गुणा 100,
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 2 से भाग करेंगे पक्का आएगा 118 गया 59 पर, ख़त्म। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना था ऑप्शन में ये गया ये गया, वृद्धि तो हो ही नहीं रही। दूसरी चीज़, 6 तो जा ही नहीं रहा, 6 बारी पे तो पक्का नहीं जा रहा क्योंकि अब 5 आ रहा है, वैसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन। सवाल कह रहा है एक मुकुल ने 135 किलो 1.35 किलोमीटर की दूरी से एक बंदूक चलाई थी, उसे 3 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई दी। अरे 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 अरे, ठीक है, मतलब मुकुल यहाँ है, एक प्राणी यहाँ है, यहाँ बंदूक चलाई गई है, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना है 1.35 किलोमीटर, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 1350 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितनी देर में तय करा है बंदूक ने, 3 सेकंड में, बताओ आवाज़ ने। तो कह रहा है बताओ ध्वनि की गति, अरे स्पीड, स्पीड क्या होती है बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन गति। गति की स्पीड क्या, गति का वो क्या होगा फॉर्मूला, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितना चला है 1350, कितनी देर में 3 सेकंड में, 3 से गया कितने पे 12 गया 4 पे 450, ठीक है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, एक होता है रिलेटिव स्पीड, मतलब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड जो कि होती है सापेक्ष चाल, जब दो चीज़ें मूविंग में हो, मतलब यहाँ से एक स्टेशन है, यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है, और दूसरी चीज़, पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस यहाँ से ए इधर आ रहा है और यहाँ से बी भी इधर जा रहा है, तो ये कौन सा केस है, ये पहला केस है अपोजिट का, ठीक है, और दूसरा केस है सेम डायरेक्शन का। अपोजिट में अगर मैं बोलूँ इनकी ये किस स्पीड से डिस्टेंस कवर करेंगे, ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में हमेशा उनके बीच की दूरी, हमेशा उन दोनों के बीच की दूरी रिलेटिव स्पीड से कवर होती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी किस स्पीड से कवर होगी सर, ए प्लस बी की रफ्तार से। जैसे अब ये प्लस क्यों हुआ समझो, आप रोड पे जब दूसरी साइड देखते हो, डिवाइडर की दूसरी तरफ देखते हो, तो सामने वाला साइकिल वाला भी ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ निकल के गया है, वो ऐसा इसलिए लगता है कि वो हमारे बीच की दूरी, मतलब जब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ वो मेरी तरफ आ रहा है, तो जो बीच की दूरी है वो दोनों के सम से कवर हो रही है। लेकिन अगर आप बाइक वाला है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, कभी कभार आप ट्रेन में, अगर किसी ने ट्रैवल किया हो तो उसको पता होगा कि सब सेम ट्रेन रेस लगाती है, ये तो सपना होता है सबका ट्रेन का रेस देखने का। अगर ट्रेन सेम डिस्टेंस में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम लगता है यार ये तो बड़ी धीरे चल रही है, हमसे आगे नहीं जा पा रही, या हमसे पीछे चली गई, ऐसा नहीं होता। और हम उस केस में ट्रेन के बीच की दूरी कवर होती है रिलेटिव स्पीड, मतलब ए माइनस बी, जब सेम डायरेक्शन होता है तो हमेशा उनके बीच की दूरी ए माइनस बी से कवर होती है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का, जब इस पर सवाल आएगा हम इस पर सवाल करेंगे, ऑलरेडी एक कर चुके हैं। ओके, अगला सवाल देखो, अब एलसीएम का क्वेश्चन आ गया था, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब, तो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, वो तो एलसीएम था, जो सबको डिवाइड कर दे, दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, ऐसी संख्या जो संख्याओं दी गई दी गई संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है। ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, तो क्वेश्चन कह रहा है 153 है, 117 है और 405 है। अब ऐसी संख्या जो इनको भाग कर दे 12, 6, 2 और 9, समझने की कोशिश करना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये 12 से भाग होगा तो 12 में क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, और कोई भी संख्या 2 से भाग होती है तो उसका इकाई अंक भी 2 से भाग होता है ना, तो 2 से तो है नहीं, 2 से नहीं तो 6 से भी नहीं है और 12 से भी नहीं है, क्योंकि 2 तो सब में है, बचा आंसर ऐसे ही खत्म हो गया, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर दो संख्याओं के बीच का मुझे एचसीएफ निकालना है, जैसे मैंने बोला 153 है और 117 है, तो ध्यान रखना एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहा हूँ डिफरेंस मेथड से, या तो इनका अंतर, या तो अंतर एचसीएफ होगा, अंतर एचसीएफ होगा,
या अंतर का कोई फैक्टर, अंतर का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है, अंतर कितना आया, 13 में से 7 गया 6, वो 14 में से 11 गया 3, या तो 36 है या तो 36 का फैक्टर, 36 तो भाग कर नहीं रहा, तो 36 का फैक्टर करते हैं। 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 36 एकम 36, दूनी 18 पे, तिया 12 पे, और 9 चौक 36 पे, फिर 6 36 भी जाएगा, 6 36 भी जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसी कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी, तो बड़े से चेक करूँगा क्या 36 भाग कर रहा है, भाई जिसमें 2 होगा तो वह तो वो तो भाग ही नहीं कर पाएगा, वो तो भाग ही नहीं करना, 153 को करना है, 117 को, जिसमें 2 होगा वो भाग ही नहीं कर पाएगा, तो बचा 9, 9 से हो रहा है। 153 कितने पे जा रहा है, 153 किसके पहाड़े में जा रहा है, ध्यान से देखो, 170 के पहाड़े में, ये किसके पहाड़े में आ रहा है, 130 के पहाड़े में, वो 13 के पहाड़े में, तो बस 9, बड़े से बड़ा ना, छोटे पे जाना ही नहीं है, तो बस आंसर आ गया आपका, ये होता है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, ये आगे ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने कहा था क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कंसेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल कभी छोड़ना मत। ठीक है, तो आपका ये 1 से लेकर 10 तक के सवाल मैंने आज करा दिए हैं। ये मैंने आपको सेट भी बता दिया कौन सा सेट है, ये 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 3 है, कल वाला 2024 का था, आज ये 2025 वाला है शिफ्ट 3। ठीक है, इसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए हैं। आगे क्वेश्चन कुछ इतने बढ़िया नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे एक सवाल है ये कि भाई उनने 2 बेटों में, चलो ये करते हैं सवाल, अभी सीखा था ना, कहाँ गया बड़ा बेटा छोटा बेटा, ये रहा, यहीं करते हैं। ठीक है, ये रहा, यहीं करते हैं, इसको इतना मैं ख़त्म कर दूंगा मैं, बस ध्यान से समझना। कह रहा विजय के पास 1224 रुपये है, उन्होंने 2 बेटों में बांटा, अजय और प्रकाश ने। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, उनने 2 बेटों में बांटा 4% वार्षिक ब्याज पर। 4% कितना होता है, 4% होता है सर 1/25, तो बढ़ रहा है मतलब 26/25 हो गया, ये तो पहले लिख दिया मैंने। अब बड़ा बेटा छोटा बेटा में देखते हैं कौन है। निवेश किया गया, देखा गया कि अजय और प्रकाश को 18 व 19 वर्षों बाद, तो अजय या प्रकाश को, तो अजय कम समय के लिए पैसा मिला है ना इसे, तो अजय बड़ा होगा, अजय और प्रकाश मिल गया। तो अजय अगर 26 है तो प्रकाश 25 है, कुल मिला के दोनों कितने हो गए 51। 51 का मामला कितना है 1224। तो 1 का पहाड़ा कर लेते हैं, पहले तो मैं किससे काटूंगा, पहले मैं 3 के पहाड़े से काटता हूँ। 3 के पहाड़े से कितना हो गया, ये 3 के पहाड़े से हो गया, 3 के पहाड़े से कितना हो गया 17 3 51, ये 3 के पहाड़े से 408। ठीक है, फिर 17 के पहाड़े से 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचा कितना 68, 17 चौक 68, तो 1 का मान कितना आ गया 24 रुपये। ठीक है, मैं जरा इसे हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे, तो 1 का मान 24, 1 का मान 24 किसका पूछा है, तो बताओ विजय को कितनी मिली, तो विजय को कितनी मिली 24 गुणा 25 कितना होता है, हर 4 बारी पे 100 बनता है, तो 600। सिंपल, ये सवाल भी कर लिया। तो मैंने कहा था ना इतने से मैं सवाल खत्म कर दूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इतना कोई खास नहीं है। बाकी अगले सेट में, मतलब अगले वीडियो में ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा जब हम सेट 4 की वीडियो लाएंगे, मतलब सेट 4 मतलब क्लास 4। ठीक है, इसका मतलब क्लास 4 है। तो ये 10 क्वेश्चन आज करने पे आपको अगले 10 सवालों का तभी मिलेगा जब आप इस पर 2 से 3 लाइक कर दोगे। ठीक है, मतलब 10, वैसे तो 10 लाइक होने चाहिए व्यू के हिसाब से, बट देखो मेरे को मोटिवेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप ही का भला हो रहा, पेपर सर पे है और करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं हर एग्ज़ाम के सेट लेके आऊँगा, सेट के थ्रू, मतलब जैसे अगर मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे ना, वैसे आपका कंटेंट देखना, आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा। यही 10 सवाल में मैं मन करता तो बहुत सारी चीज़ें बताता, लेकिन मेरे पास पेन ऐसा है कि मैं ज़्यादा लिख भी नहीं सकता, क्योंकि ये इतना वर्क नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी अगले सेट में बात करते हैं अगले 10 क्वेश्चनों के लिए। ठीक ठाक है, पढ़ेंगे तब पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आपको पता है, तो मैथ्स ऑर्बिट। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। बाकी मैथ्स और सीरीज चली रही है, आप डेली
अब कम से कम एक सवाल की ट्रिक सीख ही रहे हैं। एक मैं मैथ शॉर्ट सीरीज़ का सीधा सा रीज़न यही था कि ट्रिक के थ्रू कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप के सवाल हो सकते हैं, वो कवर कराना। ठीक है, थैंक यू सो मच।